तो 2025 के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है और हर साल की तरह इस बार भी सवाल यही है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान आखिर मिला कैसे, और उससे भी जरूरी उनकी खोजें हमारी दुनिया को बदलने कैसे वाली हैं। चलिए सीधे इसी पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम विजेताओं पर जाएं, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचिए, जिस इंसान ने डायनामाइट बनाया, उसी ने शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार कैसे बना दिया? ये मतलब सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? बस यही सवाल अल्फ्रेड नोबेल की पूरी कहानी की जड़ है। तो आज हम इसी पूरी कहानी को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम नोबेल की विस्फोटक विरासत के बारे में जानेंगे, फिर हम ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने वाले साइंस के पुरस्कारों पर नजर डालेंगे, उसके बाद उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी, और आखिर में सब कुछ एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा, नोबेल की विस्फोटक विरासत। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल का नाम जब भी आता है तो दो चीजें दिमाग में आती हैं, एक तरफ विध्वंस और दूसरी तरफ प्रगति। उनकी कहानी उनके सबसे मशहूर आविष्कार डायनामाइट से कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। देखिए, 1867 में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1888 में। हुआ ये कि एक अखबार ने गलती से उन्हें मौत का सौदागर बता दिया। सोचिए, ये बात उन्हें इतनी चुभ गई कि उन्होंने अपनी पूरी विरासत को बदलने की ठान ली। और इसका नतीजा 1895 में उन्होंने अपनी वसीयत लिखी और अपनी 94% दौलत उन लोगों के नाम कर दी जो इंसानियत का सबसे ज्यादा भला करेंगे। और ये सिर्फ एक सम्मान ही नहीं है। 2025 में हर कैटेगरी के विजेता को मिलेंगे पूरे 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ये नोबेल की विरासत का वो हिस्सा है जो आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, तो अब आते हैं साइंस पर। ये वो पुरस्कार हैं जो ब्रह्मांड के बड़े से बड़े रहस्यों से लेकर हमारे अपने शरीर के अंदर की दुनिया तक के दरवाजे खोलते हैं। ये वो खोजें हैं जो हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देती हैं। मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल 3 लोगों ने मिलकर ये पुरस्कार जीता है। अमेरिका से हैं मैरी ई ब्रैंको और फ्रेड रैम्सडेल, और जापान से हैं शिमोन साकागुची। अब सवाल ये कि ये नाम याद कैसे रहेंगे, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, मैरी की फ्रेंड शिमोन। तो सवाल ये है कि इन्होंने ऐसा क्या किया? देखिए, इन्होंने हमारे शरीर के अंदर एक तरह के सेफ्टी स्विच की खोज की है। ये वो स्विच है जो हमारे इम्यून सिस्टम को, मतलब हमारी अपनी सेना को, हमारे ही शरीर पर हमला करने से रोकता है। ये एक जबरदस्त कामयाबी है और इससे कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए बिल्कुल नए इलाजों का रास्ता खुल सकता है। अब आते हैं फिजिक्स पर। इस बार का फिजिक्स का नोबेल पूरी तरह से अमेरिका के नाम रहा। विजेता हैं जॉन क्लॉक, माइकल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनेज। और इन्हें याद रखने की ट्रिक वो है जॉन माइक लेकर मार्टिन बेचता है। अच्छा, इन्होंने जो किया है ना, वो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हम सब ने सुना है कि क्वांटम लेवल पर छोटे छोटे कण दीवारों के आर पार जा सकते हैं, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया कि ये अजीब चीज सिर्फ उन नन्ही सी दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी अपनी दुनिया में बड़ी दिखाई देने वाली चीजों के साथ भी हो सकती है। मतलब इन्होंने सच में असंभव को संभव कर दिखाया है। और अब केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का पुरस्कार इस बार दुनिया की 3 अलग-अलग कोनों में गया है। अमेरिका के उमेर एम यागी, जापान के सुसुमु कितागावा और ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन। और इन्हें याद रखने के लिए एक बहुत मजेदार ट्रिक है, उमर सुमो में रसना बेचकर रिच हुआ। ये खोज वाकई दिखाती है कि केमिस्ट्री कितनी पावरफुल हो सकती है। इन्होंने बनाए हैं MOFs, मतलब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह के जादुई स्पंज है। ये इतने कमाल के हैं कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकते हैं और तो और रेगिस्तान की सूखी हवा से पानी तक निकाल सकते हैं। सोचिए जरा, ये हमारी दुनिया के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये तो हुई विज्ञान की बातें। अब विज्ञान से आगे बढ़ते हैं और उन पुरस्कारों पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे हमारे समाज, हमारे संघर्षों और हमारे जीने के तरीकों से जुड़े हैं। लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल इस साल मिला है हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नाहॉरकाई को। हाँ, नाम थोड़ा टेढ़ा है ना? पर इसको याद रखने की ट्रिक बहुत ही कमाल की है। साहित्य देखकर जलो हर कोई। जलो से हो गया लाज़लो और हर कोई से क्रास्नाहॉरकाई। अब याद रहेगा?
स्वीडिश एकेडमी का कहना है कि उनका लेखन इंसानी जिंदगी के गहरे संघर्षों को दिखाता है और साथ ही ये भी बताता है कि मुश्किल से मुश्किल दौर में भी आर्ट यानी कला कितनी ताकतवर हो सकती है। और अब वो पुरस्कार जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, नोबेल शांति पुरस्कार। इस साल ये सम्मान मिला है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को। और इनका नाम याद रखने की ट्रिक भी बड़ी सिंपल है, रियारीना शांति मचाडो। रियारीना से मारिया कोरिना और मचाडो से मचाडो। तो इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला? वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए पिछले 2 दशकों से वो एक अथक और साहसी लड़ाई लड़ रही हैं। उनका पूरा संघर्ष तानाशाही से एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक बदलाव लाने पर केंद्रित रहा है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। अर्थशास्त्र का पुरस्कार इस बार 3 लोगों को मिला है, जोएल मुकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। और इनकी ट्रिक भी काफी इंटरेस्टिंग है। पीटर फिलीपींस का अर्थ करो ऑल क्लियर। इन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत को समझाया है। अब ये क्या है? इसका मतलब है रचनात्मक विनाश। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए कैसे नए स्मार्टफोन्स आए और पुरानी फोन कंपनियों को बाजार से बाहर कर दिया। बस यही है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। मतलब जब कोई नई और बेहतर टेक्नोलॉजी आती है तो वो पुरानी को खत्म करके ही आगे बढ़ती है, और असल में तरक्की इसी से होती है। तो जब हम इन सभी विजेताओं को एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सब अल्फ्रेड नोबेल की उसी विरासत का हिस्सा है जो हमेशा इंसानियत को आगे बढ़ाने वाली खोजों का जश्न मनाती है। और ये रही आज की सारी जानकारी एक ही जगह पर। इसे याद रखने के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। मेडिसिन से लेकर इकोनॉमिक्स तक ये हैं 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता और उनका वो काम जो दुनिया बदल सकता है। तो ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों से लेकर हमारे समाज की सबसे बड़ी चुनौतियों तक ये पुरस्कार इंसान की तरक्की का जश्न है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगली वो कौन सी महान उपलब्धि होगी जिसे पूरी दुनिया सलाम करेगी। इस जानकारी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया।